तो दोस्तों बात करते हैं अनदर टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनेशन। तो उससे पहले हम पॉलिनेशन को समझ लेंगे, व्हाट इज पॉलिनेशन, ठीक है ना। पॉलिनेशन किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे या फिर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, इससे पहले कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो आपने ये सुना है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा, आप देखेंगे उसको कहा जाता है पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो क्या एक्चुअली जैसा हम बात कर रहे हैं, ये एंथर है, ठीक है ना, और ये ले लेते हैं कार्पेल, ये स्टेमेन है और ये है कार्पेल, ठीक है। कार्पेल का ऊपर वाला पार्ट आपको पता होगा स्टिग्मा, और एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, आप देखेंगे ये पोलन ग्रेन है, ट्रांसफर होते हैं, कहां से ट्रांसफर होते हैं, एंथर टू दी स्टिग्मा, ये स्टिग्मा वाले पार्ट पर, इसी को कहा जाता है पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि पॉलिनेशन किसको कहा जाता है। तो पॉलिनेशन कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहां पर बनते हैं, एंथर में बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां पर बनते हैं, एंथर टू दी स्टिग्मा में बनते हैं, मतलब पास होते हैं, एंथर से स्टिग्मा पे पास होते हैं, उसको ही कहा जाता है पॉलिनेशन। तो आप ये समझ चुके होंगे पॉलिनेशन। एक्चुअली आप देख सकते हो ये दो पार्ट आपको पता ही है किसके पार्ट है, फ्लावर के मेन पार्ट है, एक को कहा जाता है स्टेमेन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो दूसरे को कहा जाता है कार्पेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसके, फ्लावर के, ठीक है। इसके अंदर की बात करते हैं और क्या दिया हुआ, क्या रिप्रेजेंट किया हुआ, कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा है, कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एक्चुअली आप देख सकते हो कि ये जो होता है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एक्चुअली एजेंट लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है अबायोटिक और बायोटिक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। जो नॉन लिविंग चीजें हैं उसको कहा जाता है अबायोटिक फैक्टर या अबायोटिक एजेंट, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जैसा विंड और वाटर, इसके अंदर तो कोई जान नहीं होती, ये तो बायोटिक नहीं होगा, लिविंग तो नहीं होगा, वाटर और विंड, ठीक है ना। मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, मगर आप देख सकते हो किसकी वजह से ट्रांसफर होता है, तो पोलन ग्रेन आप देखें एजेंट की वजह से ट्रांसफर होता है, मगर कौन से एजेंट के थ्रू ट्रांसफर होगा, अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट मींस व्हाट, विंड एंड वाटर, वाटर की वजह से या विंड की वजह से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, ठीक है ना। तो ये दोनों भी किसके अंदर आते हैं, अगर वाटर और विंड की वजह से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो ये अबायोटिक एजेंट है, ठीक है ना, याद रखनी है। दूसरी बात, अगर किसी लिविंग चीज से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड्स, इंसेक्ट, ठीक है ना, अगर इसके वजह से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, ठीक है ना, किसके वजह से, बर्ड्स और इंसेक्ट, इनके वजह से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो तो इसको कहा जाएगा बायोटिक एजेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बायोटिक, क्योंकि ये लिविंग चीजें हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट और बहुत सारे एनिमल्स की वजह से भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, नो डाउट, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लिविंग चीजों की वजह से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे वो सब के सब किसके अंदर आएंगे, बायोटिक एजेंट के अंदर आएंगे। मतलब पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एजेंट लगते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कौन से एजेंट लगेंगे, तो आप देखेंगे अबायोटिक एजेंट लगेगा जिसके अंदर विंड और वाटर आता है, वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो आप देखेंगे बायोटिक एजेंट जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ, इसकी वजह से भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, मगर ये दोनों बर्ड्स और इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं, बायोटिक एजेंट के अंदर आते हैं। तो ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब बात करते हैं आगे क्या होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ टर्मिनल, देखो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर क्यों होना होता है, क्योंकि एंथर लोब के अंदर बनते हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। लास्ट टाइम हम समझ चुके होंगे या फिर आपको पढ़ा चुका मैं कि एक्चुअली यही पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं, आपको पता ही है। इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट। कई सारे वीडियो के अंदर हमने डिटेल में बात की, इसके अंदर जो पाए जाते हैं मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। याद रखो किसके अंदर, ये पोलन ग्रेन है,
पोलन ग्रेन को अगर देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देता है। तो पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट, ठीक है ना। वो पास होते हैं कहां पर, आप देख सकते हैं एंथर से स्टिग्मा पर, ठीक है। तो स्टिग्मा पर क्यों पास होना होता है, क्योंकि यहां पर अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा इसके अंदर ओव्यूल्स है, क्या है, ओव्यूल्स है, ठीक है। याद रखो उस ओव्यूल्स के अंदर एग होता है, क्या होता है, एग होता है, और वो एग को कहा जाता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। क्योंकि मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर है, तो मेल गैमेट आप देख सकते हैं ट्रांसफर होगा, कहां पर ट्रांसफर होगा, फीमेल गैमेट पर, ठीक है। तो आप देखेंगे फीमेल गैमेट के पास जाएगा, ठीक है। फीमेल गैमेट कहां पर होता है, ओव्यूल्स में। और ओव्यूल्स की अगर बात करते हैं, ओव्यूल्स कहां पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए ओवरी में, ठीक है। ओवरी किसका पार्ट होता है, तो कार्पेल का पार्ट होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर मेल गैमेट जाएंगे तो मेल गैमेट आप देख सकते हो तो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गए तो फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, अगर ये मेल गैमेट है, यहाँ पर मेल गैमेट है, क्योंकि पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो गए तो आप देखेंगे इसके अंदर गैमेट होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, तो वो जाएंगे कहां पर, क्योंकि आप देख सकते हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के अंदर एग होता है, तो एग के अंदर क्या पाया जाता है, फीमेल गैमेट पाया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, तो आप देखेंगे उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ये आप समझ चुके होंगे, ओके। इसलिए आप देखेंगे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा, मगर उसके नीचे ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल्स है, उसके अंदर एग पाए जाते हैं जिसको फीमेल गैमेट कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात आप समझ चुके होंगे, ओके। बात करते हैं आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए पास होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए ही जाता है, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको, मगर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे वो फीमेल गैमेट हो, ठीक है ना, ये दोनों भी जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, मतलब मूवमेंट नहीं करते, समझ में आ गया कैसे है, ये नॉन मोटाइल है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल है, ठीक है ना। ये मूवमेंट नहीं करते, मगर मूवमेंट को उसको मूवमेंट करवाया जाता है। वो किसके वजह से मूवमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे अबायोटिक एजेंट की वजह से, विंड और वाटर की वजह से करेंगे, नहीं तो बायोटिक एजेंट मतलब बर्ड्स या इंसेक्ट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी वजह से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे, मगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहा जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहा जाएगा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहा जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहा जाएगा। तो ये बात तो आप समझ चुके हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अभी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बात कर लेंगे। और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लावर ले लेते हैं, फ्लावर के अंदर आप देखेंगे दोनों भी पार्ट पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब इसके अंदर कार्पेल भी है, ठीक है ना, और इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टेमेन भी है। क्या है स्टेमेन, ये क्या है स्टेमेन, और तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट क्या है, एंथर लोब। कि ये जो है आप देखेंगे एंथर लोब के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होते हैं, कहां पर जाते हैं, खुद के ही फ्लावर के अंदर। मतलब आप देख सकते हैं स्टेमेन है और आप देखेंगे कार्पेल है, तो आप देखिए स्टेमेन के ऊपर जो दिखाई देता है एंथर लोब है, एंथर लोब प्रोड्यूस कर रहा है पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं खुद के फ्लावर पे, खुद के ही स्टिग्मा पर, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। पोलन ग्रेन कैसा ट्रांसफर होता है, तो ये बात आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर आप देख सकते हो कार्पेल भी है, स्टेमेन भी है,
ठीक है ना। तो स्टेमेन पे एंथर लोब है, एंथर लोब प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर। तो खुद के ही पोलन ग्रेन खुद के फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब इसको कहा जाता है सेल्फ। और पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो पॉलिनेशन की बात आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको सेल पॉलिनेशन कहा जाता है, या फिर साइड में कुछ टर्मिनोलॉजी दिया उसको कहा जाता है इनब्रीडिंग। सेल पॉलिनेशन कहो या इनब्रीडिंग कहो या इसको सेल्फिंग कहो, ठीक है ना। ये बात आप याद रख सकते हो। बाद में एक्चुअली बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। नहीं, एक्चुअली सेल पॉलिनेशन के बारे में एक और बात हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सेल पॉलिनेशन ये तो आप समझ चुके होंगे, एक और टॉपिक में आपको समझा देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है। एक प्लांट के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, क्या है, 2 फ्लावर है। क्या है, 2 फ्लावर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं कहां पर, देखो 1 फ्लावर टू अनदर फ्लावर। यहां से ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। कैसा, 1 फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो आप देख सकते हैं इसको भी कहा जाता है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि आप देखेंगे खुद के प्लांट के अंदर हो रहा है मगर 2 डिफरेंट फ्लावर के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मतलब 1 फ्लावर टू अनदर फ्लावर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं मगर ये प्लांट तो एक ही है। आप देख सकते हैं इसको भी कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप देखेंगे 2 चीजें आप सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में समझ चुके होंगे। इसके बाद बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल बात है कि एक फ्लावर यहां पर है और दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट पर है, ले रहे हैं यहां पर दूसरा प्लांट पर फ्लावर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा 1 फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड 1 प्लांट टू अनदर प्लांट, ठीक है ना। पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड 1 प्लांट टू अनदर प्लांट, मगर ये सेम स्पेसीज होगी। क्या होगी, सेम स्पेसीज। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये भी पी प्लांट है तो ये भी कौन सा प्लांट होगा, पी प्लांट होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये आता है कि इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 फ्लावर टू अनदर फ्लावर एंड 1 प्लांट टू अनदर प्लांट, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो इसको कहा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन या इसको कहा जाएगा आउटब्रीडिंग डिवाइस। मतलब ये आप देख सकते हैं जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए, इसके जीन अलग होना चाहिए, इसके जीन अलग होना चाहिए। अगर बाय चांस इसके सेम जीन है, जो ये प्लांट के जीन है वही ये प्लांट के जीन है, तो आप देखेंगे ये क्रॉस पॉलिनेशन में नहीं आता, बल्कि इसको भी सेल्फिंग कहा जाता है। ये बात याद रखो, ये बात तो बुक के अंदर नहीं दी हुई है मगर मैंने आपको बता दिया कि इसका और इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होना चाहिए, तभी इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा, नहीं तो ये आएगा किसके अंदर, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। मैंने यहाँ पर सारी बातें रिप्रेजेंट किया, तो अभी तक जो अगर आप मेरे लेक्चर को लिंक वाइज अगर देख रहे होगे तो हर टॉपिक को आप समझ जाओगे और आपके 12 के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है ना, और प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही, आप ये भी समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हम अनदर लेक्चर बात करेंगे। इसके जो है 3 टाइप्स होती है, किस तरीके से हम बात करें पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी, गैटोनोगैमी एंड जीनोगैमी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। अनदर लेक्चर इसके बाद आने वाला है जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसको देख लो आप। चलो, थैंक यू।